Good afternoon, everyone. Myself Danish Ahmed. Welcome to my YouTube channel Blossom Even Institute. And today we are going to learn about the air pollutant, source and effect. Air pollutant, उसका source क्या होता है और उससे क्या effect होता है. So let's start. There are the three columns. First, second, and third. First column indicate the air, the type of air. Second column indicate the source of this air, and third column indicate what is the effect of this air. So one by one we will start from sulfur dioxide, or the chemical formula is SO2. सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स क्या होता है? फैक्ट्रीज वेयर कोल एंड मिनरल्स ऑयल यूज एज अ फ्यूल. वो फैक्ट्री जहाँ पर कोल यानी कोयला, मिनरल ऑयल्स, ये तमाम एक फ्यूल की तरह पे इस्तेमाल होते हैं. इसको हम यूँ समझेंगे जैसे बालापुर के करीब पावर हाउस है, वहाँ पर बिजली बनाने के लिए कोयला, पानी और अदर मिनरल्स और अदर सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है. वहाँ से जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलती है, इट इज़ सो डेंजरस. और उससे क्या इफेक्ट होता है? इरिटेशन ऑफ आइज, आंखों में इरिटेशन होता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्सेस म्यूकस, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. कफ होता है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, वही सांस लेने देने में प्रॉब्लम होती है. लोवर्ड O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, हमारा जो खून है वो O2 यानी ऑक्सीजन को कैरी करने में उसकी जो कैपेसिटी होती है, ताकत जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे अलग अलग टाइप की डिसीज हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाती है. नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. Chemical formula CO. What is the source of carbon monoxide? So the source of carbon monoxide is vehicular and industrial smoke. गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, ये इसका सोर्स होता है. और उससे क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रॉब्लम होती है? इरिटेशन होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होती है. द नेक्स्ट वन इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. इसका सोर्स वही है जो कार्बन मोनोऑक्साइड का है. इससे वही बीमारी होती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिसीज, सांस की बीमारी जिसे हम कहेंगे. पर्टिकुलेट मैटर का सोर्स होता है वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक. सेम जस्ट लाइक मिक्सचर ऑफ डस्ट पार्टिकल ऑल्सो, air pollutant, different kind of gases, etc. And what is the effect? The effect of this one is in silicosis, the kind of disease. एक बीमारी है, एक टाइप की बीमारी है जो हमारे लंग्स में, फेफड़ों के अंदर पाई जाती है, जो प्रॉब्लम करती है ब्रीथिंग में. पेस्टिसाइड्स आपने देखा होगा कि खेत के अंदर जब दवा मारते हैं किसान, फार्मर्स, वो पेस्टिसाइड्स होता है. सो पेस्टिसाइड्स प्रोडक्शन एंड उसका सोर्स जो है वो प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. नाउ इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स इज मेंटल वीकनेस, डेट टू द प्रोलॉन्ग्स एंड एक्सप्लोजर. मेंटल थकान हो जाती है और डेथ भी हो सकती है. मीथेन and the chemical formula CH4. It is so dangerous gas. You heard before some time at भोपाल गैस लीक. जब भोपाल में जो गैस लीक हुई थी वो यही थी, मीथेन, जिससे बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे, जिनकी डेथ भी हुई थी. ये इंडस्ट्रियल लीकेज की वजह से होता है.
और जो बहुत ही पॉइजनस होती है। दिस इज ऑल्सो डेंजरस फॉर स्किन कैंसर, अस्थमा पेशेंट्स, रेस्पिरेटरी डिसीज, इन तमाम के लिए बहुत खतरनाक होती है। जिनको सांस से संबंध की कोई बीमारी हो, कोई रिलेशन हो सांस से, जिसकी भी जो भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एयर पोल्यूटेंट, source of air pollutant and effect of air pollutant. These are the types of silicon. Now, effect of air pollution on plant and animals. एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है प्लांट्स में और एनिमल्स? सो फर्स्ट इज स्टोमेटा गेट क्लोज। स्टोमेटा क्या होता है? जैसे हम इंसान मुंह से खाना खाते हैं, इसी तरह पत्ते का मुंह जो है वो स्टोमेटा कहलाता है, जिसके ज़रिए वो फोटोसिंथेसिस या अल्ट्रावायलेट रे, जो सूरज की किरणें हैं, उनको अपने अंदर लेता है। जैसे हम खाना खाते, उसी तरह प्लांट्स के लिए भी एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है। सो उसका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, यानी वो खाना ही नहीं खाएगा तो ग्रो कैसे करेगा, ग्रोथ कैसे होंगी उसकी? सो इस कारण से उसका स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी उसको खाना ही नहीं मिल पाता सही से। ग्रोथ इज रिटार्डेड, लीफ फॉल ऑफ बिकम अ येलो, जिसके कारण से उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और उसके जो पत्ते हैं वो येलो कलर में आ जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो जाता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो रोड के एक साइड में जब हम व्हीकल चलाते हैं तो जनरली स्टूडेंट आपने एक ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो रोड साइड पर ये जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं ये ज़्यादा डल होते हैं एज़ कम्पेयर टू रोड के इस साइड में जो प्लांट होते हैं। ये नरिश होते हैं और ये वेल ग्रो होते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और ये जो प्लांट होते हैं जो करीब होते हैं रोड के, तो ये डल हो जाते हैं, यानी इनके पत्ते पूरे धूल में भरे हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं, ग्रोथ नहीं होती है और कुछ प्लांट्स तो नीचे गिर जाते हैं। ये होता है व्हीकलर स्मोक, यानी गाड़ियों के धुएं से, क्योंकि हाईवे पर लगातार गाड़ियाँ चलती रहती है, जिसके कारण से इनको इनमें पॉल्यूशन आ जाता है, एयर पॉल्यूशन होता है और ये ग्रो नहीं कर पाते, सरवाइव नहीं कर पाते। अब एनिमल्स में क्या फ़र्क हो, एनिमल में क्या इफेक्ट होता है? रेस्पिरेशन इज़ एडवर्सली अफेक्टेड। इनकी जो सांस लेने की, जो सांस लेते हम एनिमल्स वगैरह, उसमें बहुत इफेक्ट होता है, इनको प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन ऑफ आई, आँखों में प्रॉब्लम होती है एयर पोल्यूशन के ज़रिए। Next one we read the energy pyramid. Trophic level. Each level of the food chain is called the trophic level. A trophic level is the step at which the organism obtains its food in the chain. फूड चेन होती है, जैसे हम इसको अगर सिंपल करें थोड़ा सा लैंग्वेज में, तो प्रोड्यूसर, हर्बीवरस, कार्निवरस, टॉप प्रेडिएटर, अगर ये पूरी एक चेन बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रास है, प्रोड्यूसर, और उस ग्रास को हर्बीवरस एनिमल मतलब सपोज डीर यानी हरन, वो खाता है, और इस हर्बीवरस जानवर को, हरन को लायन खाता है, जो कार्निवरस है। और हर्बीवरस, कार्निवरस और एक ओमनिवरस मतलब जो हर्बीवरस को भी खाता और कार्निवरस को भी खाता, दोनों चीज़ें खाता। जैसे हम सब्जी भी खाते और मीट वगैरह भी खाते। An introduction to the scientist, Lineman in 1942 studied the food chain and energy flow through it. Charles Eaton, a British scientist, first proposed the concept of ecological pyramid in 1927. आपको ये बात याद रखनी है कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जो चार्ल्स इटॉन है, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रपोज किया था इकोलॉजिकल पैरामिड को, जो हमने देखा 1927 के अंदर, आफ्टर हिज द स्टडी ऑफ टुंड्रा इकोसिस्टम एंड द बीर ऑफ
island in England. Hence, the pyramid is also called the Etonian pyramid, जिनके नाम से ये pyramid रखा गया बाद में. I hope you understand the all concept about the pollution and the effect of air pollution. And I have some note for you, student. Tomorrow your class is off due to after tomorrow you have a revision test. Therefore, prepare and all the very best. Thank you so much for watching this video.